किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान यात्रा की टीम एक नए सफर पर है। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से करीब 460 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर। किसानों के बीच, किसानों के मुद्दे पर, किसानों से ही बातचीत होगी। धरातल पर विकास कार्यों की हकीकत भी जानेंगे। बीकानेर के किसान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं, यहाँ किसानों की आय बढ़ी है या नहीं, खेती किसानी में क्या बदलाव आए हैं, गांव किसान कितना खुशहाल हुआ है। सवाल कई हैं, जवाब जानने के लिए किसान यात्रा की टीम आगे बढ़ चुकी है। बीकानेर राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है, जिसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। बीकानेर को राज्य के चुनिंदा सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ये जनपद आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक किलों के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। शहर में मौजूद खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देखते ही बनता है, चाहे वो जूनागढ़ का किला हो, या फिर गजनेर पैलेस और रामपुरिया हवेली, या फिर करणी माता मंदिर समेत अन्य ऐतिहासिक धरोहर, या फिर खूबसूरत सुनहरे खेत के टीलों पर कैमल सफारी पर्यटकों को खूब भाती है। पर्यटन स्थल होने के साथ साथ अब बीकानेर कृषि क्षेत्र में भी अपनी एक नई पहचान बना रहा है। रेतीली धरा पर उपजे बाजरा, मोठ, ज्वार, तिलहन और मूंगफली देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। तो आज किसान यात्रा में बात बीकानेर के अन्नदाताओं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान यात्रा। हमारी यात्रा भारत के अलग अलग कोनों में पहुंच रही है और आज की कड़ी हमारी जो है वो राजस्थान के बीकानेर की है। पूरे बीकानेर को समझेंगे, बीकानेर वासियों को समझेंगे कि किस तरह से राजस्थान की धोरों की धरती में जो बीकानेर है, यहाँ की नमकीन, यहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस है, लेकिन हमारा जो अन्नदाता है वो क्या लगाता है, कितना विकास हुआ है। अब सरकार दावे करती है कि हमने किसानों तक हर योजनाएं पहुंचा रही है। धरातल पर जानते हैं, हकीकत को समझते हैं कि जितने वादे किए हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। अब नई नई सरकार बनी है, हमारे किसानों ने सरकार चुन ली है, लेकिन उनकी उम्मीदें कितनी है उस सरकार से और कितनी उम्मीदों पर अभी खरा उतरे हैं, उस पर बात करेंगे। चलिए किसान यात्रा के लिए बढ़ते हैं, पूरे बीकानेर को आज समझते हैं। बीकानेर राजस्थान के उन जिलों में आता है जिसका अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है। सालों साल यहाँ भी सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की तरह खेती किसानी के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिससे यहाँ की ज्यादातर भूमि वीरान होती थी। दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देते थे। पानी की किल्लत ऐसी कि हमारे अन्नदाता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। बामुश्किल उन्हें एक ही फसल से संतोष करना पड़ता था। बीते कुछ सालों में जमीनी स्तर पर पानी की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए गए तो किसानों के चेहरे खिल उठे। व्यवस्था बढ़ी तो हमारे अन्नदाताओं ने रेतीली भूमि को हरा भरा कर दिया। इस समय बीकानेर के किसानों के खेतों में मूंगफली की फसल तैयार है। इस बार फसल अच्छी हुई है। मंडियों में मूंगफली की आवक भी लगातार बढ़ रही है। हम बीकानेर से करीब 60 किलोमीटर दूर बेनीसर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ हमने किसानों से बात की और खेती किसानी में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा की। नमस्कार, मेरा नाम मेघनाथ है। अच्छा मेघनाथ जी, पहले से कितना तिलहन में बदलाव हो गया, इस गांव में कितना बदलाव हो गया? काफी बदलाव हो गया। पूरे बीकानेर की बात करें, क्या बीकानेर जो है बाकी शहरों की तरह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहे, क्या क्या काफी आगे बढ़ रहे। कनेक्टिविटी हो गई है, रेलवे की बात करें, गाड़ियों की बात करें, सड़कों की बात करें, सब कुछ सुविधाएं हैं। सब कुछ सुविधा है। पानी भी है, गहरा है लेकिन है, पानी काफी है। किसानों के लिए कितना काम हुआ है? किसानों के लिए काफी काम हुआ है। आप सब किसान है यहाँ पर? और सारे किसान यहाँ पर मूंगफली का खेती करते हैं? मूंगफली करते हैं, तिलहन करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बीमारी देख रही हूँ, ये बीमारी क्या है? ये हम आम भाषा में टिक्का रोग बोलते हैं। नहीं, गोलर रूट बोलते हैं। इससे कोई दाने को, मूंगफली को समस्या है? ज्यादा फर्क नहीं आता है। मूंगफली को समस्या नहीं, ज्यादा फर्क नहीं, चारे में फर्क आता है। चारे में फर्क। अच्छा, चारे की क्वालिटी जो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पशु खाते हैं उसे? पशु खाते हैं, आराम से खाते हैं। थोड़ी ये चारा झड़ने लग जाता है, जमीन के अंदर थोड़ा गिर जाता है, इस वजह से चारा थोड़ा कम हो जाता है। कम होता है। ये थोड़ा कम होता है। और बाकी
इसमें क्या है, एक बार पहले होती है उसमें स्प्रे कर देते हैं। अब लास्ट टाइम अच्छा एक बात और बताइए फौजी साहब, हम अगर यूरिया की बात करें, यूरिया थोड़ा कम किया हम लोगों ने, इसमें तो डालते नहीं, पूरा देसी, पूरा देसी। इसमें यूरिया नहीं डालते। मतलब हम इसे ऑर्गेनिक खेती कह सकते हैं। ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, दवाई पेस्टिसाइड काफी लगाते हैं, डलती है। वो जमीन के अंदर वो कीड़े लगते हैं। थोड़ी बहुत दवाई लगा। बेनीसर गांव में हमारी मुलाकात युवा किसान मदन से हुई, जो उन युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए हैं जो खेती किसानी को दोयम दर्जे का मानते हैं। इन्फोसिस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इन्फोसिस चंडीगढ़ में पोस्टेड था। मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के अभी खेती में आया हूँ और खेती को मैंने अभी अपना बिजनेस बनाया है। तो मैं बाकी युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप फोकस लगा के और नई टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ हाथ मिला के अगर खेती करना चाहते हो, अगर कर सकते हो, तो आप ज़रूर इसमें आइए। मैं 18 लाख एनुअल पैकेज छोड़ के खेती के अंदर आया हूँ और अभी मैं मेरे घर परिवार के साथ रहता हूँ और उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाता हूँ खेती के अंदर। जो बाज़ार में सबसे लेटेस्ट बीज होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, जैसे यूनिवर्सिटी ने RG 510 बीज लॉन्च किया था, तो मैं RG 510 मैंने गाँव के अंदर सबसे पहले लगाया था और उसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थी, तो उससे भी मैंने फ़ायदा उठाया है। और खेती से हमारे गांव के अंदर कितना विकास हुआ है वो भी आपने देखा होगा राधिका जी। जैसे आप हमारे गांव के अंदर आए थे तो आज से 2-4 साल पहले यहाँ पे इतनी सड़कें, ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी। तो ये हमारा ही पैसा हमारे अंदर लग रहा है, लोग अच्छा यहाँ पे सक्षम हो रहे हैं, उसी का रीज़न है कि हम नेताओं तक, अधिकारियों तक पहुँच पा रहे हैं। जिस गाँव में अभी अपन खड़े हैं बेनीसर, ये बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर है और मेरी तहसील है सीरी डूंगरगढ़, वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। और बीकानेर के अंदर भी मंडी है हमारे और यहाँ पे सीरी डूंगरगढ़ के अंदर भी मंडी है, तो किसानों को ज़्यादा उसका भी कोई माल दूर ले जाने का भी सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो मैंने नौकरी छोड़ के ये सब बिजनेस किया है, खेती के अंदर इतना आया हूँ, उसके अंदर भी मोदी जी का एक रोल है कि उनका जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला स्टार्टअप को वो इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उसी को देख के मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के इस एग्रीकल्चर को अपना बिजनेस बनाया और इसमें मैंने समृद्धि प्राप्त की है और मेरे परिवार ने समृद्धि प्राप्त की है और मैं मेरे परिवार के साथ इतना समय बिता पाता हूँ। बेनीसर गांव में किसानों से मुलाकात और उनका हाल जानने के बाद हम एक और गांव की ओर आगे बढ़ गए। नाम है मुना लचना। यहाँ हमारी मुलाकात खेतों में काम कर रहे इस अन्नदाता से हुई। बातचीत शुरू हुई तो हमने सवाल पूछा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान की खेती बाड़ी में बदलाव आए हैं या नहीं, किसानों की जिंदगी कितनी बदली, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। तो जो जवाब मिला वो ये है। पिछले 10 सालों में अभी में किसानों में और इतना बदलाव हुआ है कि जैसे हम साल में एक ही फसल लेते थे पहले, वो भी बारानी थी, लेकिन सरकार की मदद मिलने से हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी बने हैं, नहर भी आई है, जिससे प्रोडक्शन साल में हम 2 बार लेने लग गए हैं। जहाँ हम साल में 1 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से फसल लेते थे, वहाँ अभी 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से फसल ले रहे हैं। और मूंगफली जैसी फसल तो हम बीघा के अंदर 8 से 10 क्विंटल बीघा ले रहे हैं। चना है जैसे वो 5-6 क्विंटल बीघा फसल ले रहे हैं। कुल मिला के हम किसानों को अच्छा फ़ायदा मिलने लग गया है। विज्ञान भी हमारी जगह जगह टाइम टाइम पर सार संभाल लेती है। बीकानेर से जुड़ा हुआ KVK है, वहाँ के अधिकारी लोग भी टाइम टू टाइम हमारे पास आते हैं, हमारा देख रेख भी करते हैं, फसल के बारे में जानकारी भी देते हैं और अच्छा बीज उपलब्ध कराते हैं, जिस बीज को हम मतलब आगे दूसरे साल भी उसको बड़े रूप में काम ले लेते हैं, उसका प्रोडक्शन बना करके। और वो अधिकारी हमें टाइम टू टाइम हमारी फसल या उसको देख करके फ़ोटो भी मंगवा लेते हैं। मिट्टी भी हमारी यहाँ से जांच करने के लिए ले जाते हैं, जांच करते हैं। साल में मेले भी लगाते हैं, ये यहाँ से लोगों को ले जाते हैं, मेले में कई तरह की जानकारियाँ भी देते हैं। काफ़ी जानकारियाँ मतलब KVK से हमसे जुड़े हुए हैं। दूसरा कृषि विभाग है, यहाँ से भी हमें बीज मिलता है, साल में ये देते हैं बीज किसानों को, वो बीज भी हम बोते हैं। अब क्या क्या मांग है? और उस हिसाब से कि जैसे अब घरेलू भी सुविधाएं दी है गवर्नमेंट ने, जैसे ये गैस वाली भी है और दूसरी
किसान निधि योजना को लेकर जो पैसे मिले हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इस पैसे को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ी हल्की माड़ी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से, तो हम निवेदन करते हैं मोदी जी से कि थोड़ा इस पैसे को बढ़ा दें तो हमारे भी थोड़ा काम आराम से चल पड़े। और थोड़ा ये पानी की और लाइट की इस सुविधा को भी उनसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा इन पे ध्यान दें ताकि हमारा थोड़ा काम अच्छा चल पड़े। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो किसानों को डबल इंजन सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी राहत की बात ये कि पानी की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में किसानों की परेशानियों के मद्देनजर खेत खलिहान तक सरकार ट्यूबवेल और नहर पहुंचाने की कोशिश में है। मुन्ना लचना गांव के बाद अब हमारी टीम एक नए पड़ाव के लिए निकल पड़ी है। जब किसान यात्रा में पूरे बीकानेर को समझते हैं तो कि बीकानेर में कितना विकास हुआ है, तो हम यहाँ जो भाई साहब है उन्हीं से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल, क्या बना रहे हो आप? सब्जी बनाने सोलर की। अच्छा, ये जो आपने स्टार्टअप लगाया है कैसा ठीक ठाक चल जाता है? बढ़िया चलता है मैम। अच्छा, बीकानेर की बात करें तो पिछले कुछ समय में कितना विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हुआ है मैम, रोडों का, हर चीज़ का, मतलब लाइटिंग का, हर चीज़ का विकास हुआ है यहाँ पे। बात करें मिनिस्टर साहब मेघवाल जी, काम कर रहे हैं? हाँ जी मैम, हर काम कर रहे हैं, कोई भी काम बोलते हैं कर देते हैं। पहले से बीकानेर की जैसे कनेक्टिविटी हो गई है, एजुकेशन हो गया, मेडिकल सुविधाएं हो गई, सब बढ़ गई है? सब बढ़ गई मैम, टोटल एकदम। यहाँ की जनता खुश है? टोटल। अच्छा, अब तो आपके नेताजी आ गए हैं, यानी कि वोटिंग हो गई है, उसके बाद में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार और क्या काम होना चाहिए? काम मैम अभी तक तो हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो होता ही है, बाकी और भी बोलेंगे तो हो जाएगा। अभी तक उम्मीद नहीं है, और भी काम होगा तो करा लेंगे। तो देखिए, जितने भी काम जो होते हैं वो जनता की उम्मीदों पर हमारे जो कहते हैं कि बीकानेर के जो आपका क्या नाम है? संजय नाम। संजय यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। अच्छा, मुझे बताइए कितना काम हो गया है यहाँ पर, कितना विकास हो गया है? बढ़िया, अच्छा विकास हो रहा है। साफ सफाई हो गई है, कनेक्टिविटी हो गई है, दूसरा होता है रोजगार। क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? थोड़ा कम मिल रहा है, फिर भी ठीक है, पहले से ठीक है। अब आपके नेताजी नए बनकर आ गए हैं क्योंकि आप ही ने चुना है, तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जो उम्मीदें थी उस पर खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल खरे उतरे हैं। अच्छा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं, क्या क्या है यहाँ पे? स्कूल, कॉलेजेस, क्या क्या है? सब है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है यहाँ। तो देखिए, विकास की जब बात कर रहे हैं, क्या कितना काम हुआ है, क्योंकि बीकानेर की बात है और यहाँ पे बीकानेर में क्योंकि हाल फिलहाल ही चुनाव हुआ था, तो अभी देखना है कि चुनाव के बाद में कितने जो वादे हैं वो पूरे होते कि नहीं है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और भी लोगों से जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? पूजा शर्मा। पूजा जी, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे हाउस वाइफ है। यही बीकानेर की रहने वाली है? श्री गंगानगर की। तो बीकानेर घूमने आई है या फिर क्या? बीकानेर घूमने नहीं आए, हम आए हैं लोहारू से। अच्छा, लोहारू से। तो कैसा देखने में बीकानेर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बीकानेर पहले से थोड़ा बदल गया है? पहले से हाँ, बहुत ज्यादा बदल गया, बढ़िया है। बढ़िया हुआ है। हाँ। अब आप ये बताएं, आप राजस्थान की रहने वाली है,
यानी कि बीकानेर के आसपास की है आप, तो कितना विकास हो गया है यहाँ पर? पहले थोड़ा था, अब ज़्यादा है। जो हमारी महिलाएं हैं वो घर भी संभालती हैं, आजकल नौकरी भी करती हैं। करती है यहाँ पर, बढ़िया नौकरी करते हैं यहाँ, अच्छी नौकरी करती है। महिला ज़्यादा काम करती है यहाँ, पुरुष कम करते हैं, महिला ज़्यादा करती है यहाँ। महिलाएं यहाँ पर ज्यादा काम करती हैं? हाँ जी। हाँ, पुरुषों के बराबर में? हाँ, पुरुषों के बराबर में। पहले महिलाएं राजस्थान में घूंघट में रहती थी, घर में पीछे रहती थी, आजकल घूंघट में नहीं रहती, आजकल बाहर रहती है, वो घूंघट से काम करती है। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ जी मैम। लोगों का कहना है कि बदलाव दिखाई दे रहा है। बुनियादी सहूलियतें लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार की योजनाओं ये बताइए कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में आया है, सरकार कितनी मदद कर रही है और क्या क्या काम आपके खेतों में हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। मोदी जी ने जो भी किया है वो बढ़िया किया है। आमदन दुगनी बन गई हमारी। कैसे? वैरायटी बढ़िया देने से, खाद और किसानी समझाने से, कृषि विज्ञान वाला केंद्र वहाँ समझा रहे हैं हमें सभी अच्छी तरह। और एक समस्या पानी वाली है, वो समस्या हमारी हल करवाओ अर्जुन राम जी से, इतनी कहकर। और अर्जुन राम जी मेघवाल जी के होने से आपका यहाँ पर, क्योंकि वो आपके यहाँ पे एमपी है, तो कितना काम हो रहा है? अर्जुन राम जी ने हमारे एरिया के लिए जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करवाया? यूनिवर्सिटी से हमें जुड़े हैं, अच्छी तरह बीज खाद के बारे में समझाया, पशुपालन के बारे में समझाया। जो भी करवा रहे हैं ना वो काम बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी जो बता रहे हैं वो फायदा हमें मिल रहा है सभी। हमारे मेहनतकश किसानों ने रेगिस्तानी भूमि को हरा भरा बना दिया है। एक गांव से दूसरे, दूसरे गांव से तीसरे गांव हमारी यात्रा चलती रही। कमोबेश सभी गांवों की तस्वीर एक जैसी ही है। खेत के धोरों पर लहलहाती फसल, खेत खलिहानों तक पहुंचे बिजली के तार। गांव-गांव बुनियादी सुविधाएं बीकानेर के गांवों की जिंदगी को व्यवस्थित कर दिया है। सड़कों के जाल से किसानों का बड़ा फायदा हो रहा है। कानासर गांव के किसान प्रेम सिंह कहते हैं कि वो बीते कुछ सालों में हुए विकास कार्यों से बेहद खुश हैं। पानी का संकट कम होने से उनकी उपज बढ़ गई है, लेकिन पानी की उपलब्धता और हो जाए तो वो अपनी उपज को कई गुना बढ़ा सकते हैं। खमा गणिसा। खमा गणिसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। और गांव का नाम? गांव का नाम कानासर। अच्छा, कानासर बीकानेर। बीकानेर। आपके बीकानेर को आज जानते हैं लोग? कानासर को जानते हैं? जानते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी मतलब सांसद तक बात पहुंचा दी है। वो सबको मतलब नहीं जानते, वो जानने लगे अब। अच्छा, अब जानने लगे। अच्छा, ये बताइए ऐसा नया क्या आपके यहाँ पर हो रहा है? आपकी खेती में कितना बदलाव हो गया? खेती में बहुत बदलाव हो गया है। हमारे को बीज मिलने से, मतलब खाद बीज मतलब तरीके से डालने से बहुत बदलाव हो गया हमारा। कितने सालों से ये बदलाव देख रहे हैं? ये 10 साल हो गए करीब हमारे। इससे पहले कोई जानकारी नहीं? पहली कोई जानकारी नहीं थी हमारे को। उत्पादन कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। मतलब जो 35-40 कुंटल लेते थे अब 100 कुंटल लेने लग गए। मंत्री साहब अगर कर देना हमारा पानी का तो हम 150 कुंटल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, 150। अच्छा, एक माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की आमदनी डबल हो रही है। डबल बिल्कुल हो रही है। हम कैसे मोदी मान जी लें? की तो मेरी है, मेहरबानी है उनकी, तो पूरी मेहरबानी है उनकी। अच्छा, उनकी तो पूरी मेहरबानी है। और नई वैरायटी कौन सी मिली आपको यहाँ पर? राधिका जी हमारे जो नई वैरायटी मिली है उसमें हमारे को उत्पादन बहुत तगड़ा मिल रहा है। अच्छा, यानी कि जो आपकी नई वैरायटी उसका नाम ही राधिका है? हाँ, राधिका है। कब से लगा रहे हो? ये 2 साल से लगा रहे हैं हम। अच्छा, 2 साल से। और इस वैरायटी को लगाने से पिछली वैरायटी से कितना उत्पादन बढ़ा? बहुत बड़ा हमारा। पिछली जो प्राइवेट से लेके आते थे वो तो नॉर्मल निकल जाती थी हमारी। ये बीजने से हमारे को मतलब बेनिफिट ज्यादा हो गया। अच्छा, एक चीज और बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र का होना आपके लिए यानी कि कितना जरूरी है? हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक आते हैं, हमारे को समझाते हैं, जो कहते हैं कोई नुकसान हो ही जाता है कोई फसल में तो ये बताते हैं, तो हमारा
समाधान हो जाता है बात का। अच्छा जी, कोई भी समस्या होती है तो मंत्री साहब यानी कि अर्जुन मेघवाल जी सुनते हैं, होता है समाधान होता है? बिल्कुल सुनते हैं। चलिए अब किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप राजस्थान में है तो देखिए पानी की समस्या कहीं ना कहीं आप पाएंगे, उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन आज भी थोड़ी सी समस्या है। देखते हैं कि राजस्थान की तस्वीर जो है कितनी बदल गई है पहले से। बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर परिवारों के पास अब उनके पक्के मकान हैं। खेतीबाड़ी के अलावा यहाँ के अन्नदाता अतिरिक्त आय के लिए अपने घरों में पशुधन जरूर रखते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों के जरिए किसानों को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। सरकार की कोशिश और अन्नदाताओं के अथक प्रयास के दम पर जिस रेगिस्तान में कभी सिर्फ रेत के टापू नजर आते थे, खाली मैदान, बंजर भूमि ही उसकी पहचान बन गई थी। आज वही रेगिस्तान फसलों से गुलजार है। बीते 10-12 सालों में रेगिस्तान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो आज की किसान यात्रा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में गांव किसान के बीच।